पेरेंट्स, वेलकम टू मोस्टली मॉम। वी आर एडमिट द सीरीज ऑफ बेबी लेड वीनिंग, जहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस फूड टू द किड्स, व्हाट इज़ द राइट एज एंड अबाउट बेसिक्स ऑफ बेबी लेड वीनिंग। हाउएवर, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट फूड एलर्जेंस। होता क्या है कि जब हम अपने बेबीज़ को फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, देर आर सर्टन फूड्स दैट मे कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 8 फूड आइटम्स that are allergens. Number 2, we will be talking about what kind of symptoms you may come across if your child is allergic to certain food. And number 3, how to deal with it. So quickly let's start. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फूड एलर्जेंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। हमारे खाने में बहुत टाइप के प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, बट कुछ बच्चे उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते या कुछ बच्चों का सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें सामने सिम्टम्स दिखते हैं, उनको बोलते हैं फूड एलर्जीज। हाउएवर, जितनी भी मैं आपको आज फूड एलर्जीज बताने वाली हूँ, प्लीज़ नोट दैट नथिंग ऑफ देम इज़ वेरी सीरियस। जनरली फूड एलर्जीज टिल 16 ईयर्स ऑफ एज तक रहती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। बहुत सारी फूड एलर्जीज इनमें ऐसी भी हैं जो 2 से 5 साल तक के बच्चों को ही होती है और उसके बाद द चाइल्ड इज एबल टू एक्सेप्ट द फूड। सो बेसिकली व्हेन यू नो अबाउट ऑल दीज फूड आइटम्स, आपको बहुत ध्यान से, बहुत कॉशन से अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है। फर्स्ट ऑन माई लिस्ट इज काउज मिल्क। जनरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें 1 साल से पहले बच्चों को काउज मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करना है, बिकॉज दे हैव लैक्टोज इन इट। जो बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो बच्चे कर्ड, पनीर, इवन चीज़ को भी रिएक्ट अच्छे से नहीं करते। सो वॉट यू हैव टू डू इज डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी एनिमल प्रोडक्ट बिफोर दे आर 1 years ऑफ एज। एंड इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग बेबी लेड वीनिंग, यू हैव टू चेक कि जब आपने पनीर इंट्रोड्यूस किया या जब आपने चीज़ इंट्रोड्यूस किया, आपके बच्चे को कोई भी रैशेस की प्रॉब्लम, कोई भी इचिंग की प्रॉब्लम, कोई भी अनईजीनेस ना हो। सेकेंड ऑन माई लिस्ट इज सोय। सोय इज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट उसके प्रोटीन्स भी बच्चों को हार्म कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट इंट्रोड्यूस सोय एटलीस्ट टिल द चाइल्ड इज 8 to 9 months old. थर्ड ऑन माई लिस्ट इज सी फूड, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर। ये सारी चीज़ों में ट्राइपोमायोसिन करके एक इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबीज़। जनरली आपने देखा होगा दैट सी फूड इज इंट्रोड्यूस आफ्टर 3 years ऑफ चाइल्ड लाइफ, like because they are really difficult to digest. So you have to be little cautious about if you are introducing seafood to your child. Number 4 and the most common allergen is wheat. जी हाँ, हमारे इंडियन डाइट में जनरली हम वीट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, बट वीट हैज़ ग्लूटेन इन इट एंड मेनी किड्स आर रियली एलर्जिक टू इट। उनके लिए आपको रागी, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स, इस टाइप की चीज़ों से उनका पेट भरना पड़ता है। राइस, इनफैक्ट राइस इज़ वेरी गुड। हाउएवर, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम वीट इफ़ योर चाइल्ड इज़ gluten intolerant. Number 5 is peanuts. Peanuts is yes considered to be an allergen, but बहुत बच्चों को peanut butter बहुत पसंद आता है. So just in case you are introducing peanut butter, you have to be cautious if your child shows any signs and symptoms of allergy. Next on my list is tree nuts. Tree nuts में आते हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि कैशू, बादाम, अखरोट, जितने भी ट्री नट्स हैं उनसे बच्चों को एलर्जी होती है। इसीलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चों को ट्री नट्स आफ्टर 2 years इंट्रोड्यूस करे जाने चाहिए। बट बिकॉज एज आई एम अ चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट, व्हाट वी डू इज वी मैश देम अप इन द फूड। हाउएवर, यू हैव टू चेक इफ योर चाइल्ड इज शोइंग एनी सिम्टम विद रिस्पेक्ट टू घिसा हुआ बादाम अगर आप उनको देते हैं, अगर आप उन्हें काजू पीस कर देते हैं, अगर आप उन्हें नट पाउडर देते हैं, you have to check if your child is showing any symptom of allergy. Seventh on my list is fish. Fishes have mercury in it. In fact, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में फिशेस खाने के लिए मना किया जाता है, मर्करी रिच फिश खाने से मना किया जाता है। आपको फिशेस भी बच्चों को लेट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, गिवन द प्रॉब्लम दैट फिशेस आर कंसिडर्ड टू बी एन एलर्जेंट, एंड जस्ट इन केस यू आर इंट्रोड्यूसिंग फिश, you have to keep a check on the allergy levels. नंबर 8 on my list is सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स. ऑफ कोर्स आप अपने बच्चों को सल्फर डाइऑक्साइड नहीं खिला रहे हैं, बट सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स आर प्रेजेंट इन मार्केट सीरियल्स दैट यू गेट होम. सो यू हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट वेरी केयरफुली. अगर आपका बच्चा कोई भी रिएक्शन दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू द सीरियल्स दैट यू ब्रॉट, सो यू हैव टू चक दैट सीरियल ऑफ एंड यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स बिकॉज योर चाइल्ड इज एलर्जिक टू देम.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू डील विद द एलर्जीज, और इसी पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू माइट सी इन योर चाइल्ड. Number one way to avoid food allergy is avoid food combinations. What I want to say is when you start baby-led weaning, you have to give singular food. For example, a carrot, a broccoli. Just in case you're making a pancake, let's say a banana pancake, so you do not know your child is either allergic to wheat or banana in it, or probably if you have put peanut butter, so the child is allergic to peanut. So you have to initially introduce the child with single food. Number second is introduce any food after 3 days of introducing the first food. That means if a child is allergic to, let's say, carrots, तो अगर आपने जिस दिन उसे कैरेट दी है और अगर आपने उसी दिन उन्हें ब्रोकली दे दी या लेट्स से पीनट बटर ऑन टोस्ट दे दिया, तो आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि बच्चा कैरेट से एलर्जिक है या पीनट बटर से है. आपको कोई भी नया फूड उनको 3 दिन के बाद ही देना है. इससे आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा टू जज वेदर योर चाइल्ड इज एलर्जिक to a particular food or no. Number third is check out for the following symptoms. That means अगर आपका बच्चा uneasy हो, you see red spots near his mouth or in fact rashes on the body. If you see कि बच्चे को बहुत ज़्यादा itching हो रही है, in fact कई बार बच्चों को hair में itching होती है and they are really uneasy. If you feel that the child is extra cranky after having the food, if you see that there is a diarrhea kind of a thing that is going on. इनफैक्ट कॉन्स्टिपेशन इज अनदर साइन ऑफ फूड एलर्जी. जैसे कि मेरा यंगर सन तारुष, उसको मिल्क पिलाने के बाद व्हेन आई इंट्रोड्यूस काउज मिल्क आफ्टर 1 year आई रियलाइज कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता था, सो आई हैड टू चेंज हिज काउज मिल्क. The next symptom is vomiting. Apart from that, stomach pain is the most common symptom of food allergy. Number 4th on my list is you have to read the ingredient list. For example, if you are getting cereals, it has sulfites and your child might not have an issue with sulfites, but he is allergic with tree nuts और उसमें बादाम, कैशू, पिस्ता डले हुए हैं, तो फिर उनको एलर्जिक रिएक्शन ज़रूर होगा. सो यू हैव टू चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट बिफोर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. द नेक्स्ट वे यू कैन डील विद द एलर्जीज इज इन्फॉर्म द केयर गिवर्स. हमारे बच्चे सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होते. वी हैव आवर पेरेंट्स, वी हैव देयर प्ले डेट्स, वी हैव देयर प्ले स्कूल्स जहाँ पर जनरली दे मंच आउट स्टफ. So you have to give the list of allergies and reactions and any problems if your child has it, because then the caregivers there will take care of it. So the sixth point is look for alternatives. For example, just in case your child is lactose intolerant, that means you cannot give them milk, paneer or cheese, but then definitely you can give them food of the same nutritional value. For example, for proteins, you can give them dal rice. For calcium in milk, you can give them makhanas, flax seeds and many other things. So basically you have to complete the nutritional circle of the child. Because your child is allergic to something, you have to just look for alternatives and that's all. The seventh and the most important point is be patient. मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया है that most of the allergies fades away by the age of 16. In fact, इनमें से बहुत 50 to 60% of allergies goes by the age of 5. So I hope I have already covered all the topics regarding food allergies in this video. Just in case you have any question, please leave a comment below or you can directly reach to me on Instagram. I will surely get back to you. You have any query regarding child nutrition, definitely you can take up the consultancy. And for more parenting tips, keep on following my videos. You have all the details on my YouTube as well as on my Instagram and in my description box. So till the next video, stay safe, stay subscribed. Bye bye.